यज्ञ हवन एक प्राचीन धार्मिक अनुष्ठान है जिसे विभिन्न हिंदू धर्मों और संस्कृतियों में किया जाता है। यज्ञ का मुख्य उद्देश्य आस्थावान व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति लाना होता है। यज्ञ में अग्नि का विशेष महत्व होता है और यह विभिन्न देवताओं को अर्पित किया जाता है। यज्ञ करने के प्रमुख कारण और उद्देश्य निम्नलिखित हैं। 1. देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ के दौरान अग्नि में घी, अनाज, तिल, औषधियाँ आदि डाली जाती है, जिन्हें देवताओं को समर्पित किया जाता है। ये देवताओं को प्रसन्न करने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका माना जाता है। 2. पवित्रता और शुद्धता यज्ञ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता की दिशा में एक कदम है। यह व्यक्ति को मानसिक शांति और शुद्धता प्रदान करता है, जिससे उसके जीवन में संतुलन और सुख आता है। 3. सामाजिक और पारिवारिक लाभ यज्ञ में भाग लेने से न केवल व्यक्तिगत उन्नति होती है, बल्कि इससे परिवार और समाज में सामूहिक शांति और समृद्धि भी आती है। यज्ञ एक सामाजिक गतिविधि के रूप में परिवार और समुदाय को एकजुट करता है। 4. प्राकृतिक तंत्र के साथ सामंजस्य यज्ञ के माध्यम से अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी के तत्वों का सम्मान किया जाता है। ये प्राकृतिक तत्वों से सामंजस्य स्थापित करने का एक तरीका है और इसके द्वारा प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। 5. स्वास्थ्य लाभ कुछ यज्ञों में विशेष औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ डाली जाती हैं, जो पर्यावरण को शुद्ध करने में मदद करती है। यज्ञ से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। 6. अहंकार और लालच को दूर करना यज्ञ व्यक्ति के अहंकार और आत्मकेंद्रित विचारों को समाप्त करने में मदद करता है। यह एक तरह का मानसिक शुद्धिकरण है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान और विनम्रता की ओर अग्रसर करता है। 7. समय के साथ आध्यात्मिक उन्नति यज्ञ एक साधना के रूप में होता है जो व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करता है और उसे ब्रह्मा या परमात्मा के करीब ले जाता है। यह आत्मज्ञान और दिव्य शक्ति प्राप्त करने का एक मार्ग होता है। 8. विश्व कल्याण की भावना अधिकतर यज्ञों का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं होता, बल्कि पूरे समाज, राष्ट्र और विश्व के कल्याण की भावना से किया जाता है। यज्ञ में प्रार्थनाएं की जाती हैं ताकि समाज में शांति और समृद्धि बनी रहे। यज्ञ के प्रकार में अग्निहोत्र, महायज्ञ, संस्कार यज्ञ, पितृयज्ञ, द्रव्य यज्ञ आदि आते हैं। प्रत्येक प्रकार का यज्ञ एक विशिष्ट उद्देश्य से किया जाता है और इसकी विधि भी अलग अलग होती है। यज्ञ से कई प्रकार के लाभ और फल की प्राप्ति होती है, जो व्यक्ति के जीवन को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध और संतुलित बनाते हैं। यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होने वाले मुख्य फलों में निम्नलिखित शामिल हैं। 1. धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति यज्ञ करने से व्यक्ति को आत्मज्ञान और आत्मशुद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्यक्ति को ब्रह्मा या परमात्मा के करीब ले जाता है और उसकी आत्मा को शुद्ध करता है। यज्ञ एक प्रकार की साधना है जो आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है। 2. शांति और मानसिक संतुलन यज्ञ करने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति शांतिपूर्ण और संतुलित बनती है। यह मानसिक तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों को दूर करता है और व्यक्ति को आंतरिक शांति और सुख का अनुभव होता है। 3. संपत्ति और समृद्धि यज्ञ से समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति यज्ञ करता है तो उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उसकी जीवन में आर्थिक और भौतिक समृद्धि आती है। विशेष रूप से लक्ष्मी यज्ञ और दुर्गा यज्ञ संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। 4. स्वास्थ्य और दीर्घायु यज्ञ से वातावरण में शुद्धि होती है, जिससे व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है।
यज्ञ में उपयोग की जाने वाली औषधियां और जड़ी बूटियां शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करती है और इसके द्वारा दीर्घायु की प्राप्ति होती है। 5. पापों का नाश। यज्ञ के दौरान विशेष मंत्रों और आहुति के माध्यम से व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं। यह आत्म शुद्धि का एक महत्वपूर्ण साधन है जो व्यक्ति के जीवन में पुण्य और सकारात्मकता लाता है। 6. पारिवारिक समृद्धि और सुख। यज्ञ परिवार में खुशहाली, प्रेम और सौहार्द को बढ़ावा देता है। ये परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को मजबूत करता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से पुत्र लाभ यज्ञ और शांति यज्ञ परिवार की सुख शांति के लिए किए जाते हैं। 7. आध्यात्मिक ऊर्जा और आशीर्वाद। यज्ञ से व्यक्ति को विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है जो उसे जीवन में सही दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह ऊर्जा उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करती है और उसे जीवन में सद्गति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। 8. सामाजिक कल्याण। यज्ञ समाज और देश के कल्याण के लिए भी होता है। जब एक समुदाय या समाज यज्ञ करता है तो इसका प्रभाव व्यापक रूप से समाज में शांति और समृद्धि लाता है। ये समाज में व्याप्त समस्याओं और संकटों को दूर करने में सहायक होता है। 9. अच्छे संतान प्राप्ति। कुछ यज्ञों जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ का उद्देश्य संतान सुख की प्राप्ति होता है। ऐसे यज्ञों से संतान की कामना पूरी होती है और संतान के लिए आशीर्वाद प्राप्त होता है। 10. आध्यात्मिक और भौतिक सुख का समन्वय। यज्ञ व्यक्ति को भौतिक सुख, धन, संपत्ति आदि और आध्यात्मिक सुख, आत्मिक शांति, परमात्मा के प्रति भक्ति दोनों की प्राप्ति कराता है। यह व्यक्ति के जीवन में संतुलन और समृद्धि लाता है। 11. प्राकृतिक तत्वों के साथ सामंजस्य। यज्ञ में अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी के तत्वों का सम्मान किया जाता है। इसके द्वारा प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है जिससे वातावरण शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक होता है। इस प्रकार यज्ञ से प्राप्त फल केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहते बल्कि यह समाज और ब्रह्मांड के समग्र कल्याण के लिए भी होते हैं। स्वाहा एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध देवी है जिनका नाम भारतीय पौराणिक कथाओं में प्रमुख रूप से आता है। वे विशेष रूप से यज्ञ अनुष्ठानों में आहुति देने वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध है। स्वाहा का संबंध मुख्य रूप से वेद, उपनिषद और पुराणों से है और उनका उल्लेख विशेष रूप से यज्ञ कर्मों में होता है। स्वाहा की कथा को विशेष रूप से स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में देखा जा सकता है। स्वाहा का जन्म और कहानी। स्वाहा की उत्पत्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण कथा है जो उनके जीवन और यज्ञ अनुष्ठानों में उनकी भूमिका को स्पष्ट करती है। 1. स्वाहा का उत्पत्ति। स्वाहा को यज्ञ की देवी माना जाता है। वे अग्निदेव की पत्नी है और यज्ञों में आहुति देने के कारण उनका नाम स्वाहा पड़ा। स्वाहा का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वे यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने वाले पदार्थों की आहुति देने वाली देवी है। वे उस समय एक प्रमुख शक्ति बन गई जब देवता और राक्षसों के बीच संघर्ष में यज्ञ की महत्ता बढ़ी। 2. स्वाहा और सप्तऋषि। स्वाहा के बारे में एक प्रसिद्ध कथा ये भी है कि उन्होंने 7 ऋषियों में से प्रत्येक से विवाह किया। वह सप्तऋषि के 7 पुरुषों के साथ विवाह करने के बाद उन सभी के साथ मिलकर विभिन्न यज्ञों में आहुति देने लगी। इस तरह स्वाहा ने यज्ञ के अनुष्ठान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह बताया गया कि वे यज्ञ के संस्कारों का पालन करने में महत्वपूर्ण थी। 3. स्वाहा और अपने प्रेमी के रूप में अग्नि। स्वाहा की एक और प्रसिद्ध कथा उनके और अग्निदेव के रिश्ते से जुड़ी है। स्वाहा को अग्निदेव से गहरा प्रेम था और वह उन पर मोहित हो गई। इस प्रेम के कारण
स्वाहा ने यज्ञ की क्रिया में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया और अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए यज्ञ में अग्नि को सहयोग देने लगी। वे अग्नि देवता की पत्नी बनी और उनके साथ मिलकर यज्ञों के शुद्ध और फलदायी होने के लिए आहुति देने का कार्य करती रहीं। 4. स्वाहा और यज्ञ की महत्वता। स्वाहा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यज्ञों में समर्पण करना था। जब भी यज्ञ किया जाता था, स्वाहा अपनी शक्ति और शुद्धता के साथ आहुति देती थी। इसलिए स्वाहा को यज्ञ की देवी माना जाता है और यह माना जाता है कि यज्ञ की सफलता और उसके फल की प्राप्ति के लिए स्वाहा का योगदान अनिवार्य होता है। 5. स्वाहा और राक्षसों से जुड़े मिथक। एक और कथा में ये भी कहा जाता है कि स्वाहा का संबंध राक्षसों से भी जुड़ा था। वे राक्षसों के वंश में पैदा हुई थी, लेकिन देवताओं की उपासना करने से उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई। वे राक्षसों से लड़ने के बाद देवी बन गईं और यज्ञों की देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। स्वाहा का यज्ञ से जुड़ा महत्व। स्वाहा का मुख्य कार्य यज्ञ के दौरान आहुति देना और यज्ञ को सफल बनाना था। यज्ञ में स्वाहा के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। यज्ञ की आहुति देने का कार्य स्वाहा करती है, जो देवी का रूप मानते हुए भगवान से अपने कार्यों के सफल होने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करती है। जब कोई व्यक्ति यज्ञ करता है, तो स्वाहा उस यज्ञ में आहुति देने का कार्य करती है, जिससे यज्ञ का उद्देश्य पूरा होता है और देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। निष्कर्ष। स्वाहा का संबंध यज्ञों से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। उनका मुख्य कार्य यज्ञ की आहुति में भाग लेना और यज्ञ को शुद्धता और सफलता की ओर अग्रसर करना था। स्वाहा को यज्ञ की देवी और आहुति की देवी के रूप में पूजा जाता है और उनका नाम भारतीय पौराणिक कथाओं में यज्ञों की सफलता और देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। स्वाहा शब्द का उपयोग हवन यज्ञ के दौरान किया जाता है, जब हम यज्ञ की आहुति देते हैं। स्वाहा एक संस्कृत शब्द है जो आहुति देने या समर्पण करने के संदर्भ में आता है। यज्ञ अनुष्ठानों में जब हवन सामग्री को अग्नि में डाला जाता है, तो इस समय स्वाहा का उच्चारण किया जाता है। ये शब्द देवी स्वाहा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है, जो यज्ञों के दौरान आहुति देने का कार्य करती है। स्वाहा का महत्व और कथा। 1. स्वाहा का अर्थ। स्वाहा शब्द का अर्थ है समर्पण या आहुति देना। यज्ञ में जब कोई व्यक्ति द्रव्य जैसे घी, तिल, अनाज आदि को अग्नि में डालता है, तब उस द्रव्य को देवताओं को समर्पित करते हुए स्वाहा कहा जाता है। ये शब्द इस बात का प्रतीक है कि वह द्रव्य पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ देवताओं के पास भेजा जा रहा है। 2. स्वाहा देवी का परिचय। स्वाहा देवी का संबंध विशेष रूप से यज्ञ अनुष्ठानों से है। वे अग्निदेव, अग्नि देवता की पत्नी मानी जाती है। स्वाहा का नाम मुख्य रूप से यज्ञ की क्रियाओं में आहुति देने के संदर्भ में लिया जाता है। वे ही यज्ञ के दौरान घी, तिल और अन्य सामग्री को अग्नि में डालने का कार्य करती है। स्वाहा के बारे में कहा जाता है कि जब देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ, तब स्वाहा ने यज्ञ की महत्ता को समझा और उसे पूरे ब्रह्मांड में फैलाने का कार्य किया। स्वाहा का प्रमुख कार्य यज्ञों में आहुति देना था, जिससे देवी देवता खुश होते और उन पर कृपा बरसाते। 3. स्वाहा का संबंध और हवन में। स्वाहा शब्द का उच्चारण। स्वाहा देवी को विशेष रूप से यज्ञ की आहुति देने की देवी माना जाता है। जब हवन किया जाता है, तो यज्ञकर्ता हवन सामग्री जैसे तिल, घी, चावल आदि को अग्नि में अर्पित करते हुए स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं। यह उच्चारण देवताओं के प्रति समर्पण का संकेत होता है। स्वाहा का उच्चारण करते समय यह विश्वास किया जाता है कि आहुति देवताओं तक पहुंचती है और यज्ञ की सफलता सुनिश्चित होती है। स्वाहा
का उच्चारण एक प्रकार से आत्मसमर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है, जिससे यज्ञ की शक्ति बढ़ जाती है और उसके फल की प्राप्ति होती है। 4. स्वाहा के साथ जुड़ी एक प्रमुख कथा। स्वाहा के बारे में एक महत्वपूर्ण कथा यह है कि वे अग्निदेव की पत्नी थी और यज्ञ में आहुति देने का कार्य करती थी। एक दिन स्वाहा ने देखा कि अन्य देवताएं यज्ञ में आहुति दे रही थीं, लेकिन उन्हें पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ आहुति देने का अवसर नहीं मिल रहा था। स्वाहा ने अपने समर्पण से यज्ञ की प्रक्रिया को पूर्ण किया और इसके द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया। स्वाहा की आहुति देने की क्षमता और यज्ञ में उनका योगदान इस प्रकार स्थापित हुआ कि वह देवी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। उनके बिना कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि उनके द्वारा दी गई आहुति यज्ञ की सफलता की कुंजी मानी जाती है। 5. स्वाहा का महत्व। यज्ञ में स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हुए हम अपनी इच्छाओं और समर्पण को अग्नि में अर्पित करते हैं। ये शब्द ये भी दर्शाता है कि हम अपनी किसी भी सांसारिक इच्छा या आवश्यकता को देवताओं के चरणों में समर्पित कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। निष्कर्ष, स्वाहा शब्द का उच्चारण यज्ञ में एक महत्वपूर्ण क्रिया है। यह न केवल आहुति देने का प्रतीक है, बल्कि यह स्वाहा देवी के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भी संकेत है। स्वाहा देवी का संबंध अग्नि और यज्ञ से है और उनका कार्य यज्ञ की प्रक्रिया को पूर्ण करना है। जब हम यज्ञ करते समय स्वाहा बोलते हैं, तो हम अपने समर्पण, आस्था और इच्छाओं को देवताओं तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पूर्ण आहुति का अर्थ है यज्ञ के दौरान समग्र समर्पण और हर प्रकार की इच्छाओं, कार्यों या उद्देश्यों का देवता को अर्पित करना। यह एक महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक क्रिया होती है जो यज्ञ के उद्देश्य को सिद्ध करती है। पूर्ण आहुति की प्रक्रिया और उसकी कथा पौराणिक दृष्टिकोण से बहुत ही दिलचस्प है और इसका गहरा अर्थ है। यज्ञों में आहुति देना एक प्रकार से परमात्मा या देवताओं को अपनी श्रद्धा, इच्छाएं और भेंट अर्पित करना होता है। पूर्ण आहुति देने का महत्व और उद्देश्य। 1. आध्यात्मिक समर्पण। पूर्ण आहुति का उद्देश्य है अपनी सभी इच्छाओं और जीवन के कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करना। इसका उद्देश्य व्यक्ति के भीतर के अहंकार को समाप्त करना और अपनी चेतना को दिव्यता की ओर अग्रसर करना है। यज्ञ का ये चरण आत्मनिवेदन का होता है, जिसमें व्यक्ति अपने समस्त कर्मों, भावनाओं और इच्छाओं को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। 2. यज्ञ में आहुति देने की प्रक्रिया। यज्ञ के दौरान जब कोई आहुति दी जाती है, तो वह न केवल भौतिक वस्त्रों या द्रव्यों का होता है, जैसे घी, तिल, चावल आदि, बल्कि यह व्यक्ति के आत्मसमर्पण का प्रतीक भी होता है। आहुति देने के समय स्वाहा शब्द का उच्चारण करके व्यक्ति अपनी आस्था और इच्छाओं को देवताओं तक पहुंचाता है। 3. पूर्ण आहुति का अर्थ। पूर्ण आहुति का तात्पर्य है कि व्यक्ति किसी भी तरह के शेष इच्छाओं को छोड़कर पूरी तरह से समर्पण करता है। जब सभी इच्छाएं और मानसिक बाधाएं छोड़ दी जाती है, तो वह आहुति पूर्ण होती है। ये समर्पण के रूप में होता है, जहां कोई व्यक्तिगत लाभ की भावना नहीं रहती, केवल ईश्वर के प्रति निष्कलंक श्रद्धा और भक्ति होती है। पूर्ण आहुति की कथा। पूर्ण आहुति से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा महाभारत और रामायण में पाई जाती है। एक प्रमुख कथा है जो यज्ञ की प्रक्रिया और पूर्ण आहुति के महत्व को स्पष्ट करती है। कथा राजा मनु और यज्ञ। कई पौराणिक कथाएं ये बताती हैं कि राजा मनु और अन्य राजा यज्ञों के द्वारा अपने राज्य की समृद्धि और शांति प्राप्त करते थे। एक बार राजा मनु ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ के दौरान राजा ने अपने राज्य के कल्याण के लिए देवताओं को आहुति दी, लेकिन उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह पूरी तरह से समर्पण करेंगे और कोई भी व्यक्तिगत इच्छा या स्वार्थ न रखेंगे।
जब राजा मनु ने पूरी आहुति दी तो भगवान श्री विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। उन्होंने राजा से कहा, जब तुमने बिना किसी स्वार्थ के और पूरी श्रद्धा से आहुति दी तो यही तुम्हारी आहुति पूर्ण हुई। यह न केवल तुम्हारे राज्य की समृद्धि के लिए बल्कि तुम्हारी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए भी आवश्यक था। ये कथा ये सिखाती है कि पूर्ण आहुति वह है जब हम न केवल भौतिक वस्तुएं बल्कि अपनी इच्छाओं और अहंकार को भी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति पूर्ण समर्पण के साथ यज्ञ करता है तो उसका जीवन और उसके कार्य दिव्य हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद मिलता है। पूर्ण आहुति और द्रव्य की महत्ता। कभी कभी यज्ञ में पूरी आहुति को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि भगवान के सामने केवल भौतिक सामग्री की आहुति देने से कुछ नहीं होता, बल्कि वास्तविक आहुति तब होती है जब व्यक्ति अपने आध्यात्मिक द्रव्य जैसे प्रेम, श्रद्धा, शुद्धता को समर्पित करता है। इस दृष्टिकोण से आहुति केवल भौतिक वस्त्रों का नहीं बल्कि अपने हृदय और मन की पवित्रता का होता है। पूर्ण आहुति का वास्तविक उद्देश्य 1. समर्पण की भावना। पूर्ण आहुति का उद्देश्य केवल देवताओं को भौतिक चीजें देना नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक समर्पण है। ये दर्शाता है कि व्यक्ति ने अपनी संपूर्ण इच्छाओं और कार्यों को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के सभी कर्मों को दिव्य उद्देश्य से जोड़ता है। 2. समाज और परिवार का कल्याण। यज्ञ में दी गई आहुति समाज और परिवार के लिए भी होती है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण आहुति देता है तो वह न केवल अपनी शांति और समृद्धि की कामना करता है, बल्कि पूरे समाज, परिवार और मानवता की भलाई के लिए भी इसे अर्पित करता है। 3. आध्यात्मिक उन्नति। पूर्ण आहुति व्यक्ति को आत्मज्ञान और उच्च मानसिक स्थिति तक पहुंचने में मदद करती है। यह आत्मा को शुद्ध करती है और उसे भगवान के साथ एकता का अनुभव कराती है। निष्कर्ष। पूर्ण आहुति का अर्थ है अपने समस्त कार्यों, इच्छाओं और कर्मों को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से देवताओं के चरणों में अर्पित करना। ये यज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जो न केवल व्यक्ति के जीवन को शुद्ध करता है, बल्कि उसे दिव्यता की ओर मार्गदर्शन भी करता है। यज्ञ में दी गई यह आहुति केवल भौतिक वस्तुओं का समर्पण नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के आत्म संस्कार और आत्म समर्पण का प्रतीक होती है।